नमस्कार मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा की राजनीति धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। सवाल यह है कि दरभंगा के विकास के मुद्दे पर बोलने वाले सभी नेता अपने आप को दरभंगा की जनता के सामने अपने वक्तव्य को ला रहे हैं। दरभंगा के राजनीति के तीन प्रमुख सितारे, जदयू के महासचिव संजय झा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से निलंबित दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ, ये तीन सितारे हैं और तीनों के समर्थक बटे हुए हैं इन्हीं के बीच में, और जो नहीं बटा है अंततः उनको इन्हीं तीनों के समर्थक के रूप में बनना ही पड़ेगा, ये मजबूरी भी है। तो हम बता दें, क्या दरभंगा में एयरपोर्ट के आने से सभी नेता अपने अपने श्रेय ले रहे हैं, लेकिन सभी नेता के तरीके अलग हैं। सभी कहते हैं जनता के लिए अच्छा हुआ, लेकिन सभी श्रेय लेने में आगे। देखिए ये तीन सितारे क्या कहते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एनडीए का काम, एनडीए में नीतीश कुमार भी है ना और नरेंद्र मोदी भी है। दो उपलब्धि और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कोई हमको नहीं क्रेडिट चाहिए। अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो भारत सरकार ने 2016 के बाद उड़ान स्कीम में योजना बनाया, स्कीम ही बनाया, उससे पहले स्कीम ही नहीं था। और नीतीश कुमार जी ने तय किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनना है और दरभंगा और पूर्णिया दो जगह एयरपोर्ट बनने का फैसला बिहार सरकार लिया, लैंड एक्वायर करके बिहार सरकार को देना। तो क्रेडिट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जाता है इस एयरपोर्ट के लिए। ये क्रेडिट कांग्रेस और आरजेडी को नहीं जा सकता है। और एयरपोर्ट सारा टेंडर हो गया, तो कैसे सारा टेंडर हो गया, सारा काम कैसे प्रोसेस हो रहा है? क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री का सचिवालय भी जो है वो फॉलो अप करता है सारा चीज को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बोल सकता है, प्रेसिडेंट भी और एक्स भी। कीर्ति आजाद जी बोलते हैं तो मुझे बात समझ में आती है कि वो 3 मरतबा यहाँ के लोकसभा के मेंबर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में उठाया होगा, पत्र के जरिए भी उठाया होगा सवाल को, और मैं भी 4 मरतबा रहा हूँ। तो दरभंगा में रहने के बाद यहाँ के एयरपोर्ट के सवाल को ना उठाया हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये किस हैसियत से बोल रहा है संजय झा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे भाई, अगर आपको एयरपोर्ट ले जाना है, आप रहने वाले हो मधुबनी के, वहाँ बनाओ, देख लें आपकी पावर। आप एम्स वहाँ ले जाओ, मैं देखता हूँ कि आप कितने पावरफुल आदमी हैं। ये एहसान क्यों कर रहे हो? ये उनकी वजह से नहीं हो रहा। अगर वो गलतफहमी है दिमाग से हटा दें। देखिए, बीज कोई बोता है, फिर पौधा निकलता है, उसके बाद माली तो अनेकों आ जाते हैं। अगर एक किसी पेड़ में बढ़िया फल निकलने लगे तो कभी कोई माली एक आध बार किसी ने मुंह डाल दिया हो या पानी डाल दिया हो तो कहेगा मेरे कारण से इतना बढ़िया आम फल रहा। तो ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जो भी हो, अगर दरभंगा में एयरपोर्ट आएगा तो वह केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। उसमें चाहे राजनीति में श्रेय लेने की परंपरा प्रारंभ सी है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, या फिर ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, सभी अपने किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखकर श्रेय अवश्य लेता है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नेता जनता के लिए कार्य करता है तो श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से परोसने की आदत भी है और विपक्ष पलटवार भी करता है। एयरपोर्ट के बाद एम्स की बात चलने लगी अचानक दरभंगा में, जहाँ कीर्ति आजाद कहते हैं कि एम्स को अभी 3-4 साल लगेंगे, अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है। वहीं जब सुशील मोदी आते हैं दरभंगा तो उन्होंने कहा कि यहाँ डीएमसीएच भी रहेगा और फिर एम्स भी बनेगा। तो कई ऐसे बात हैं जिसमें 3 सितारे, यानी कि जो राजनीति के दरभंगा के 3 सितारे हैं, संजय झा, कीर्ति आजाद और फातमी का अपना अपना विचार है। जरा सुन लीजिए इनका भी क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 योजना जो है, ये एनडीए सरकार की योजना है, एनडीए सरकार की योजना है भाई, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है। तो एनडीए सरकार की कोई योजना, ये 2 चीज दरभंगा के परिदृश्य को बदल देगी। तो इसमें अगर सरकार को चुनना है दिल्ली में बैठ करके कि हमें बिहार में एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत है, तो जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली और उपलब्धता के हिसाब से दरभंगा इज द बेस्ट चॉइस। और
एम्स तो दिया गया था भागलपुर को, जमीन नहीं हुआ तब ना आया है दरभंगा घूम करके। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं एम्स का। ये नहीं कि पटना हुआ तब, पटना से बहुत पहले से हम लोग डिमांड करते रहे हैं कि दरभंगा में एम्स आना चाहिए। तो ये जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि ये श्रेय क्यों ले रहे हैं। आप एमपी हैं यहाँ के, आप यहाँ के एमएलए हैं, आप यहाँ के राज्यसभा मेंबर हैं, क्या हैं आप? ये तो मैंने 15 में ही, जिस समय 15-16 के बजट में ही आ गया था, उसी समय से स्वास्थ्य सचिव से बात करनी शुरू की थी। मुख्यमंत्री को 17 में चिट्ठी लिखी थी कि दरभंगा में आना चाहिए, नहीं आया। अब राजनीतिक दृष्टि से लेकर आए, बड़ी खुशी की बात है आप लेकर के आए दरभंगा में, लेकिन यह अस्पताल अगले 7-8 साल से पहले नहीं शुरू हो सकता। एम्स अभी जमीन चिन्हित होगी, उसका नक्शा बनेगा, उसके बाद गजट होगा, गजट होने के बाद में कौन सा खाता खस रहा है उसको देखा जाएगा। ये करते बहुत समय लगेगा। यह केवल शिलान्यास किया जाएगा इसका, और इसका काम शुरू होने में कम से कम 4 से 5 साल लगेगा और खत्म होने में इसको 10 से 12 साल लगेगा। पटना का एम्स खत्म होने में और अभी तक फैकल्टी बिठाने में इनको 12 साल लग गए, तो आप क्या बात करते हैं। दरभंगा में टिकट को लेकर के चर्चा प्रारंभ सी है। कई कहते हैं कि अभी टिकट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि टिकट जो अलायंस है उसके बीच पटा जाएगा। अलायंस के यानी गठबंधन के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो कभी दुखद भी है तो कभी हर्ष का भी विषय होता है। जहां तक एनडीए का सवाल है, जैसे ही 17-17 का फॉर्मूला आया, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रमुख उम्मीदवार अपने आप को ये प्रस्तुत कर रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा, वो पीछे चले गए दौड़ में। जैसे गोपाल जी ठाकुर थे, एसपी सिंह आ गए थे, यहां तक कि मुकेश सहनी के भी नाम आने लगे थे। लेकिन जब भी 17-17 का फॉर्मूला आएगा तो जदयू का कहना था कि आखिर आधा सीट, यानी कि अगर जो दरभंगा कमिश्नर में 5 सीट हैं तो 2-2 सीट तो कम से कम मिलेगा भाजपा और 2 जदयू को, कहां दिया जाएगा। ऐसे में तय हो गया कि संजय झा को टिकट मिलेगा। तो टिकट के नाम पर भी राजनीति हो रही है। कीर्ति झा अपनी दावेदारी करें लेकिन खामोश है। वो कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ बताएंगे, चुरा दही खाने के बाद ही कुछ खुलासा करेंगे। फातमी का कहना है कि वो अस्वस्थ है। देखिए, मिला जुला कर घुमावते हुए सभी नेता क्या कहते हैं अपनी दावेदारी को लेकर। है कि एनडीए को जो ऊपर में नेता होता है ना, अभी उसका स्टेक बड़ा है कि 2019 में सरकार भी बनाना है, 2019 के बाद 2020 भी, वो भी एनडीए को जीतना है। तो जो भी तय होगा, यूनिबिलिटी फैक्टर रहता है, आप भी जानते हैं। पार्टी देखता है कि कौन कैंडिडेट लड़ेगा। अगर जदयू बीजेपी में सीट भी बढ़ जाएगा तो आपस में एक तालमेल होगा ना कि समीकरण ठीक से बैठे, कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो समय आने पर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। जहाँ तक दरभंगा की बात है, ये सच है कि दरभंगा में मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन क्या होगा वो नेतृत्व तय करेगा। तो मुझे किसी लल्लो चप्पो और ये सब जो स्वयंभू नेता हैं उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग केवल एक पैरासाइट की तरह रहते हैं, जोक की तरह चिपक जाते हैं शरीर में, ऐसे पैरासाइटों का मैं क्या जवाब दूंगा, जिनका कि बालिका गृह कांड में नाम हो या किसी और चीज़ों में नाम हो। ऐसे लोगों का तो नाम भी लेना जबान पे सुबह सुबह बहुत खराब होता है। पीछे छूट जाते हैं संजय झा और कीर्ति झा आज़ाद जी आगे आ जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई। कीर्ति झा आज़ाद को तो आप जानते ही होंगे कि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसके अलावा उनके पिताजी तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक बहुत कदावर नेता होते थे कांग्रेस के। तो अगर वो कहीं पर फिर से विचार कर रहे हैं कि हम बीच के पीरियड में गलत राह पे थे और अच्छी राह पे आ रहे हैं, तो क्या बुराई है इसके अंदर। दरभंगा की राजनीति के 3 सितारे जिन्होंने अपने अपने व्यक्तित्व से लेकर के जनता के समक्ष परोसने का काम किया, और मिथिला मंच न्यूज चाहती है इन तमाम नेताओं के विचार एक एक जनता तक पहुंचे ताकि चुनाव के समय उन्हें निर्णय लेने में सहायक हो सके। कंफ्यूज मत रहिए, भ्रम की स्थिति मत लाइए। देखिए जनता के हित में कौन कार्य कर रहा है, किसकी छवि बेहतर है, कौन सा नेता के पास आप आसानी से पहुंच सकते हैं, कौन से नेता आपकी बातों को आसानी से समझ सकता है। नेता वही होता है जो जनता की बातों को सबसे पहले हमदर्दी के साथ सुने, समझे और उसके लिए कार्य करे।
तो यहाँ ये बातें हैं, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि दरभंगा के परिदृश्य को बदलना और ऐसे नेताओं को जो जनता के हित में कार्य करता है, उनके संवाद को आप तक पहुंचाना और आपके संवाद जो आप प्रतिक्रिया देते हैं उसे इन नेताओं तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मित्रों दोस्तों लगातार लगे रहते हैं, लेकिन आप YouTube में सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वेबसाइट में भी, क्योंकि YouTube में 10,000 से अधिक हमारे सब्सक्राइबर हैं और वेबसाइट में www.mithilamanchnews.com में 11,30,000 से ज्यादा लोगों ने मिथिला मंच न्यूज को देखा है। तो आप भी प्रत्येक दिन देखना ना भूलें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।